हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता, हम बात कर रहे हैं इस समय लूसेंट के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, उसका अब जो पॉलिटी का चैप्टर है, संविधान के स्रोत, आज हम उसे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। बाकी दोस्तों, लूसेंट का जो विविध वाला पार्ट है आपका, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जा कर के वहाँ पे सारे टॉपिक विविध के जितने हैं आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अलग अलग टॉपिक के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, इनके आपके टॉपिक धीरे धीरे मिलते रहेंगे आपको। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों, इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी आयरिश संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। और दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके वनडे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी ये कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि किस एक्ट से भारतीय संविधान जो निर्मित हुआ है उस पर ज़्यादा प्रभाव है। तो 1935 के एक्ट में जो ज़्यादा प्रावधान जो किया गया था, सबसे ज़्यादा प्रावधान उसी को ले लिया गया है हमारे संविधान में। अगला है दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा के संविधान से हमारी संघीय व्यवस्था ज़्यादा समानता रखती है। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो दोस्तों, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये कनाडा के संविधान से जो शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया। कहीं कहीं दोस्तों ये सोवियत संघ देता है, तो कंफ्यूज मत होना, सोवियत संघ पहले था, अब ये टूट करके केवल रूस बचा हुआ है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से। अगला दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है ये अमेरिका के से लिया गया है। अगला दोस्तों, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, जो जर्मनी का संविधान है उसे वीमर संविधान कहते हैं। ये भी आपके वनडे में एक बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो आयरलैंड और स्पेन। दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो आयरलैंड को ऑप्शन बना करके बनता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से। ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया और नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला दोस्तों, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो संकल्पना है वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। अगला दोस्तों, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से, यानी कि जो कलेक्टर का पद है वो इंग्लैंड में पहले था और यही व्यवस्था हमारे भारत में ली गई। अगला दोस्तों, विधि के समक्ष समता लिया गया। तो विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया।
अगला दोस्तों, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये इंग्लैंड की देन है। अगला, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूस ने दे करके पूर्व सोवियत संघ दिया, तो दोनों एक ही हैं। हालांकि दोनों समान रूप से एक ही नहीं है, लेकिन सोवियत संघ मतलब एक संगठन था जिसमें कई देश शामिल थे, तो अब ये विघटित होकर के रूस बचा है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। अगला दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संघीय जो शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये तीनों लिए गए हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के ज़्यादातर प्रावधान संविधान में शामिल कर लिए। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पर बहुत सारे लूसेंट के टॉपिक कंप्लीट कर दिए गए हैं, आप उन्हें देख करके लाभ उठा सकते हैं। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है दोस्तों ये कनाडा से लिया गया है। और दोस्तों इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके किसी न किसी एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या तो आगे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हमारे वहाँ यूएस से यानी अमेरिका से लिया गया है। अगला दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा ने अपनाया था। अगला दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है तो इंग्लैंड से, यानी हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो फ्रांस की क्रांति से, और ये इसी को फ्रांस के क्रांति से मिली है दोस्तों। और कब ये अगर दिया रहेगा फ्रांस देश तो फ्रांस भी लगा देंगे। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन प्रक्रिया जो है दोस्तों, संविधान जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों अनुच्छेद 368 में दी गई है, आपसे ये भी पूछता है। अगला दोस्तों, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? इसमें दोस्तों पूछ रहा नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका के संघीय व्यवस्था से प्रभावित नहीं है। बाकी अमेरिका से भी प्रभावित है, कनाडा से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान स्रोत क्या है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार आपको पता है कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों ये आयरिश संविधान या आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र मंत्रिमंडलीय सरकार जो है दोस्तों ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध जो है ये कनाडा के संविधान से। और दोस्तों ये चारों जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों संविधान के निर्वाचन के लिए जो परिसंघीय उच्च न्यायालय है ये व्यवस्था भारत में भी पाई जाती है और अमेरिका में भी पाई जाती है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसमें कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में विकसित हुई थी। और दोस्तों ये आपके वनडे में कई बार रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो दोस्तों वही पूछ रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बहुत सारे प्रावधान सीधे सीधे हमारे संविधान में ले लिए गए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों मूलभूत अधिकार जो है ये अमेरिकी संविधान से। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं, और जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान भी कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था, यानी कहाँ से लिया था? तो यूएस से, यानी अमेरिका के संविधान से। तो जो दोस्तों यूएस से लिखा हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर अमेरिका सीधे लिखा हो, तो दोनों एक ही हैं, इसमें कन्फ्यूज मत होना। अगला दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो दोस्तों न्यायिक समीक्षा जो है, मौलिक अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है, ये तीनों इसके लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। अगला दोस्तों, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों मूल अधिकार जो हैं ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो मूल आधार इसका जो है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके सारे प्रावधान लगभग संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में शामिल कर लिया है। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं तक था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।